गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है सैटरडे वीकेंड, फिर भी मुझे आज जल्दी उठना पड़ा। मैं सोची थी आराम से 11-12 बजे उठूँगी, बट 9:30 बजे उठना पड़ा क्योंकि मैड आ जाती है। फिर उसके बाद मुझे आर्ट क्लास जाना होता है अराउंड 10:30 to 11 o'clock। तो जल्दी उठ के नहा के रेडी होके पूजा करना। और आज तो ब्रेकफास्ट का काम नहीं था क्योंकि मेरा फास्ट है, आज अष्टमी है इसलिए। तो अब मुझे फटाफट मैं नहा के रेडी तो हो गई हूँ। मुझे तुलसी जी को पानी देना है, प्लांट्स को पानी देना है, पूजा करना है। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ एंड उसके बाद मुझे आर्ट क्लास के निकलना है। तो मिलते हैं गाइस बाद में। तो अभी मैं तुलसी में पानी दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं पूजा कंप्लीट की अपना। अब मैं निकल रही हूँ आर्ट क्लास के लिए। बाय। फिर फास्ट था तो मैं नारियल पानी का मलाई खा रही थी। फिर यहाँ पे छोटे बच्चे क्लासेस कर रहे हैं तो मैं जाती ही उनके क्लासेस ख़त्म हो जाती है, मैं अकेले बैठ के करती हूँ। यार 2-3 घंटे अराउंड लग जाते हैं। और अब मैं आ गई हूँ घर और अभी फास्ट का खाना बनाऊँगी। तो थोड़ी देर वेट करती हूँ, रेस्ट लेती हूँ, फिर उसके बाद फास्ट का खाना बनाती हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ। गाइस 5-10 मिनट रेस्ट लेने की जगह मैं तो सोफ़े में सो ही गई और आराम से मैं 2 घंटे सोई हूँ। तो अभी 5 बज रहे शाम के। तो अब मैं खाना बनाऊँगी। मैं अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ सुबह से, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो अभी मैं खाना बना के फिर अपना फास्ट खोलूँगी। तो आइए बनाते हैं साथ में खाना। तो यहाँ मैं अभी साबूदाना रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो देखा था, साबूदाना के पराठे बनाने हैं फास्ट का खाना। और उसके साथ मैं आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। ऑल्दो आलू की सब्ज़ी तो मेरी अच्छी बनती है, बट ये फर्स्ट टाइम बनाई थी तो इतना अच्छा नहीं बना था। बट ठीक है ना, मैं 40% सही बन गया था, बट ठीक है, नॉट दैट गुड। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से बनाऊँ। तो ये बनाने के बाद मेरा डिनर, एक्चुअली मैं डिनर ही कर ली थी मेरे हस्बैंड आने के बाद, तो 8 बजे तक। तो उसके बाद मैं ब्लॉग ही शूट करना भूल गई थी। तो हेलो गाइस, तो आज है संडे और ये है इवनिंग ब्लॉग। आज हम सुबह से एकदम चिल मूड में थे, मूवीज़ देख रहे थे, सीरीज़ देख रहे थे और अभी के 6:30 बज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गोलीबार मैदान, वहाँ पे एक मेला लगा हुआ है। तो सुबह से तो इतना चिल मार लिया हम। और मैं ये चीज़ अपने इंस्टाग्राम में देखी थी कि गोलीबार मैदान में मेला लगा हुआ है, और मैं अपने हस्बैंड को बोली थी संडे हम शाम को जाने वाले हैं, नो अदर प्लान्स। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं गोलीबार मैदान में। बाय। तो अभी हम आ गए हैं। तो आप देखिए ये है एंट्री और ये बाहर का लुक। और यहाँ से हम एंट्री कर रहे थे और इतनी अच्छी लाइटनिंग हो रखी थी ना ये। और यहाँ लिखा हुआ आई लव पुणे। एंड आप देखिए कितना मतलब सेल्फ़ी के लिए बना हुआ था पॉइंट्स। तो ऑलमोस्ट ये डिज़नीलैंड जैसा बना हुआ था बच्चों के लिए स्पेशली। और यहाँ एक लाइन लगी हुई है सारे जगह पे, सारे स्पॉट्स पे सब इतनी लाइन लगा रखे हैं, बच्चे बड़े स्टूडेंट्स फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। तो आप देखिए कितना अच्छा चाँद जैसा बना हुआ है लाइट से। तो ऑलमोस्ट सब ऐसे ही डिज़नीलैंड जैसे ही बना हुआ था एंड सब कुछ लाइट से ही बना हुआ था। एक्चुअली में बहुत प्यारा तो दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था, बट आई थिंक बच्चे लोग ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये देख के। फिर यहाँ से हम एंट्री कर रहे थे, मतलब इसके अंदर भी एक एंट्री है अंदर जाने के लिए जहाँ पे सारे शॉप्स वगैरह हैं एंड झूले भी हैं। तो यहाँ से हम अंदर जा रहे थे। वाह, यहाँ पे कार्टून्स लगा एंड मेरा रिएक्शन कितना अच्छा था। आई लव कार्टून्स एंड मेरा फेवरेट कार्टून शिनचैन है। तो आप भी कमेंट पे बताइए आपको कौन सा कार्टून पसंद है और क्या आप अभी भी देखते हो क्या कभी कभी। मैं तो अभी भी देखती हूँ शिनचैन, डोरेमोन। तो यहाँ देखिए कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए थे डिफरेंट। मैं सारे स्टॉल्स में तो नहीं गई थी, हाँ। और बैंगल्स, मुझे बैंगल्स खरीदना बहुत पसंद है और ये सारे बैंगल्स ना बहुत अच्छे यूज़ होते हैं, स्पेशली डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, टूटते भी नहीं हैं। तो आप भी बताइए आप अगर ऐसे फेयर पे जाते हो तो क्या क्या खरीदते हैं। मैं बैंगल्स खरीद के लेके आई थी। और यहाँ पे हम गेम खेल रहे हैं। क्या बात है। एक दो लगा, लेकिन मैं अपने मजाक में बोलती हूँ, मेरे 5-6 लगाई चलो फिर उधर चलते हैं। ठीक है यार, हम एक्सपीरियंस थोड़ी है। मैं खड़ी भी कैसे हो, देखो ये बंदूक इतनी भारी थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था एक्चुअली, क्योंकि मेरी ये भी बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं सपोर्ट दे के खड़ी थी ऐसे। वो भैया भी बोल रहे हैं क्या चल रहा है इनका।
किसको अच्छा लगे तो कर। बाहर निकालना नहीं, उनको फोड़ना है। बैलून गिर जा रहे हैं। लग जा भाई, दो लगे अच्छे अभी तो शॉट्स कहीं। लग चार जा लग गए, यार। कितने 5-6 मारने चाहिए थे यार मुझे। क्या है यार, ये 2-3 बैलून फोड़ने से क्या होता है? वो हुए भी नहीं रहेंगे 5वां। सीख जाएंगे हम भी। कितना है भैया? यहाँ आए हैं हमारे हीरो, इनके शॉट्स लग जाते हैं पता नहीं कैसे। पहला तो नहीं लगा, पहला मिस हो गया था, सेकंड लग गया। और यहाँ देखिए बहुत सारे ज्वेलरीज एंड बैग्स मिल रहे थे, तो मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है खाने का सेशन एंड झूले का सेशन। गाइस तो मेरी यहाँ बहुत छोटे बच्चों फटती के है, भी झूले फिर भी थे मैं यहाँ जा पे। रही हूँ इसमें। और यहाँ मेरी देखते हैं क्या होगा। यहाँ मेरी फट रही है, लिटरली फट रही है। मैं ना इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, कान्हा जी का नाम ले रही थी, भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो। अब हम आते हैं रिंग प्ले में। यहाँ हमने कुछ भी नहीं जीता। और मैं एक्चुअली मैं प्याज खा नहीं सकती बाहर, तो हम ये आलू फ्राइड लिए थे एंड रिटर्न जा रहे हैं अभी घर। अराउंड 9:30 हो गए। तो यहाँ पे कुछ जुलूस लिखा, आई थिंक नवरात्रि के लिए है। तो आप देखिए लोग कैसे रास्ते के ऊपर खड़े होके देख रहे हैं, बहुत भीड़ थी एक्चुअली। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं अभी घर। तो आते आते हमें अराउंड 10 साढ़े 10 तो बज ही गए हैं घर के अंदर एंट्री करते करते, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ भी थी। और ऊपर से हमें नीचे थोड़ा सोसाइटी में कोई मिल गए थे तो बातें करने लग गए, तो इसीलिए 10:30 बज गए हमें आने के लिए। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदी हूँ एक्चुअली। मैं शॉपिंग की दीवानी हूँ, तो मुझे चीज़ें दिखी और मैं ना खरीदूँ ये हो ही नहीं सकता। तो मैं ये सारी चीज़ें खरीदती हूँ। तो एक एक हम देखते हैं क्या है। पहले तो मैं ये चना चूड़ा खरीदी। ये बहुत स्पाइसी और बहुत अच्छा स्नैक्स है, इसके हम चाट बना के खा सकते हैं। अगर कभी मन करे ना कुछ स्पाइसी चटकदार कुछ खाना है तो ये दिस इज़ गुड। फिर उसके साथ साथ हम ये इमली वाली चॉकलेट खरीदे, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत। फिर कुछ प्लास्टिक्स आइटम्स मिल रहे थे, तो ये मैंने एक डब्बा ख़रीदा। ये कुछ पता नहीं अभी इसमें मैं क्या रखने वाली हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रख ही लूँगी, ये तो मुझे मालूम ही है। और ये मैं प्लास्टिक मग्स खरीदी। ये मैं इसलिए ख़रीदी हूँ क्योंकि मुझे पेंटिंग करते वक्त एक मग चाहिए, तो ब्रशेस रखने के लिए, तो ये वहाँ काम आएंगे। तो ये 35 में 2 मग्स मिल रहे थे, तो मैं ये ले ली। और ये है तो मेडिसिन रखने के लिए, बट मैं इसे सोच रही हूँ इयररिंग्स रखने का बनाऊँ या कुछ और स्टोन्स वगैरह रखने के लिए, क्योंकि जो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में मिरर्स वगैरह यूज़ करती हूँ तो लिपन आर्ट के लिए, तो वो भी रख सकती हूँ उसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स। तो मैं इसलिए लेके आई हूँ ये। एंड ये छोटे छोटे बाउल्स है, क्योंकि मेरे ब्लॉग में बहुत लोगों ने बोला भी है मुझे पर्सनल DM करके कि आप कुछ खाने का वीडियोस भी डालो, अपलोड करो, जो कि मैं अभी तक स्टार्ट तो नहीं की हूँ, बट फ्यूचर प्लानिंग है। तो आई थिंक उसमें ये काम आएंगे, कट करके वेजिटेबल्स या मसाले रखने के लिए, और वीडियो शूट करते वक्त ये बहुत अच्छे लुक आएंगे। और आई थिंक किसी को चटनी वगैरह भी सर्व कर सकते हैं हम, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा, तो मैं ये ले आई। वहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी थे, मैं आपको दिखाऊंगी वीडियोस। हम वो खेल रहे थे, तो एक गेम खेलते वक्त ना हम ये जीते, एक लाइटर और एक पेन स्टैंड। बाकी 2 में एक तो वो बैलून मारने वाला था, उस पर आज मैंने बहुत सारे शॉट्स लगाए, और एक में तो हमने कुछ भी नहीं जीता, वो रिंग थ्रो वाला में। उसके अलावा मैं लाई हूँ पोटली बैग्स। ये बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे, और ये हम कोई भी फंक्शन में, पार्टी में साड़ी के साथ ले कैरी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो
ये देखते ही ना मुझे 2 जन का ख्याल तो सबसे पहले आया लेने के लिए। एक है मेरी मम्मा, मेरी माता जी, और एक है मेरी मम्मी जी, मेरी सासू माँ जी। तो मैं एक मेरी मम्मी के लिए लाई, एक मेरी सासू माँ के लिए लाई। फिर मेरे पतिदेव बोले अपने लिए भी एक ले ले, तो मैं अपने लिए भी एक ले ली, क्योंकि मेरे पास पोटली बैग थी नहीं, तो मैं ये भी ले ली, क्योंकि अभी घर में शादी भी होने वाली है, तो साड़ी तो पहनेंगी, तो आई थिंक ये काम आ जाएगा और इजी टू कैरी भी है, और बहुत सारी चीज़ें भी रह जाएंगी, तो दैट इज़ गुड, इसलिए वो लेके आई। और मेरे पति देव ने आज मुझे इयररिंग्स दिलवाई है खुद चॉइस करके। तो एक ये बटरफ्लाई वाली इयररिंग्स है, उन्हें बटरफ्लाई वाली इयररिंग्स आगे पसंद आती है, और एक ये छोटू सा स्टोन वाला इयररिंग्स है, मैं कोई भी सूट के साथ पहन सकती हूँ, क्यूट है। और 2 स्क्रंचीज, बहुत ही प्यारा कलर है, एंड उन्होंने चूड़ियाँ भी दिलाई, और सारी चूड़ियाँ उनके पसंद की है। तो ये ना बहुत ही कांच की चूड़ियाँ, हमारे यहाँ कांच या लाख कंपलसरी होता है पहनना, तो ये बहुत ही मतलब रेगुलर यूज़ के लिए, जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, छोटी से मोटी पूजा है, या फिर घर पे ही हो, कोई रिलेटिव्स आया है, चूड़ी चेंज करनी है आपको, ऐसी प्लेन चूड़ी से अच्छा कि हम इस साड़ी से मैच करके कुछ भी कलरफुल, बहुत प्यारा भी लग रहा है ये, तो ये हम पहन सकते हैं, ये लुक अच्छा देगा। एंड सबसे मेन चीज़ जो है ये कांच की है, प्लास्टिक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक चूड़ियाँ पहनना अलाउड नहीं है, वी हैव टू वेयर कांच या लाख। तो एक ये भी है मल्टी कलर, तो ये भी आई थिंक सब साड़ियों के साथ चल जाएगी, येलो रेड पिंक है ना, तो ये भी मेरे को बहुत प्यारा लगा। मैं इसे पहनने तो एक वाली हूँ, एक इस हाथ में एक इस हाथ में, क्योंकि मुझे 2 4 चूड़ी पसंद नहीं है पहनना। जो पसंद है वो एकदम इतने सारी सेट, वो भी शादियों में, मतलब कोई शादी है घर की, कहीं फंक्शन है तो पहनो, रेगुलर में नहीं। एंड दिस इज़ ऑल्सो मल्टी कलर, ये भी सब साड़ियों के साथ चल जाएगी। और हमारे मारवाड़ी में रेड, ग्रीन, येलो ये तो कॉमन कलर है, ये हर पूजा पाठ में पहनना होता है, तो उसके साथ ये चूड़ियाँ हम पहन सकते हैं रेगुलरली। क्योंकि क्या होता है ना, आफ्टर मैरिज मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि शादी के बाद ना मम्मी लोग, पहले हम मम्मी को बोलते थे शादी से पहले कि मम्मी तैयार क्यों नहीं हो रही है, जब देखो खाली काम करती रहती है, तैयार हो ना। हम तो रेडी हो जाते थे, हमारे पास कोई काम नहीं होता था, तो वो तैयार नहीं होती थी। अब समझ में आ रहा है कि वो तैयार क्यों नहीं होती थी, काम से इतनी थकान हो जाती थी ना कि तैयार होने का मन भी नहीं करता है। या तो जल्दी जल्दी में हमें रेडी होना पड़ता है, या तो हम चूड़ी बदलना भूल जाते हैं, या तो हम कुछ ज्वेलरी चेंज करना भूल जाते हैं, सेट पहनना भूल जाते हैं, ऐसा ही होता है। पूजा, रेगुलर पूजा जो होती है उसमें, जैसे मैं गणगौर पूजा में अपनी चूड़ी बदलना भूल गई थी, यही चूड़ी पहन ली थी, तो वही होता है कि जल्दी जल्दी में हम भूल जाते हैं। तो आई थिंक इसीलिए ये सब चूड़ियाँ तब काम आएंगी और पूजा वगैरह में पहन सकते हैं हम। तो मुझे भी लगता है हर लेडीज़ को ना काम छोड़ के थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, और शॉपिंग भी करनी चाहिए ताकि उन्हें खुशी भी मिले, उनका मूड भी ठीक हो जाए, एंड उनके हस्बैंड्स को भी उन्हें शॉपिंग करवानी चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से ये पर्सनल एडवाइस है, अगर वो छोटी सी चूड़ियाँ भी ना, ये चूड़ियाँ भी दिला देना, वो उसमें भी खुश हो जाएंगी। तो आप वो भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव गिफ्ट से देना ज़रूरी हो। तो आई थिंक हर हस्बैंड्स को ये ट्राई करना चाहिए, और हर लेडीज़ को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। बच्चे, फैमिली और हस्बैंड के पीछे ना रहें, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अकेले ही कर लो, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अकेले कर लो, लेकिन करो ज़रूर। अपनी खुशी के लिए कुछ भी करो, लेकिन करना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देती मैं बहुत ज्ञान देने लग जाती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बहुत रात हो गया, मैं भी थक गई हूँ, एंड मुझे चेंज करके अब सोना भी है, स्किन केयर रूटीन भी करनी होती है, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, क्योंकि अभी मेरी स्किन थोड़ी ख़राब हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कल डॉक्टर के पास जाऊँ, क्योंकि ये पूरा रैशेस हो रहा है, एंड ये बहुत हार्श भी है। लाइक मैं ना स्क्रब कर पा रही हूँ, ना पैक यूज़ कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत हार्श लग रहा है मेरे को। तो ये मैं एक बार डॉक्टर को कल दिखा के आती हूँ, तो इसीलिए।
अभी ऑलरेडी 11 बज गए हैं रात के, तो मैं भी रख खड़ी हूँ गाइस। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।